आप देख रहे हैं S4U चैनल। नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर लंबे समय से अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बार बार इसको लेकर अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। आखिरकार महिलाओं को स्मार्टफोन कब मिलेंगे, इसको लेकर सभी की उत्सुकता बरकरार है। अब एक इसको लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें सरकार की ओर से दिए जाने वाले इन स्मार्टफोनों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस स्मार्टफोन योजना को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना नाम दिया गया है। शिविरों के माध्यम से करीब 40 लाख महिलाओं को ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन में 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन वितरण के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को शासन सचिव आनंद की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में स्मार्टफोन वितरण योजना को लेकर सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना रखा गया है। प्रथम चरण में लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए स्मार्टफोन की सहायता से दूरदराज में पड़ी रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ सरकार द्वारा वंचित एवं कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं व विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के कल्याण की विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार की जानकारी भी बालिकाओं को मिल सकेगी। इस योजना के अंतर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत टीएसपी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्टफोन में सिम डेटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के प्रथम चरण में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत शोध कार्य दिवस वर्ष 2022-23 पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस वर्ष 2022-23 में पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। सभी लाभार्थियों की सूची डीओआईटी की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। जिन महिलाओं का नाम इस सूची में नहीं होगा, वे राजस्थान संपर्क 181 पर इसका रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इन शिविरों को लेकर जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का आयोजन उन स्थानों पर किया जाएगा जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी, सुरक्षा व कानून व्यवस्था हो, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो, मानसून को देखते हुए पक्के भवन हो व शिविर में होने वाली गतिविधियों का सफल संचालन के लिए पक्के कमरों की व्यवस्था हो। इन शिविरों का आयोजन सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद व पंचायत समिति भवनों में भी किया जाएगा। शिविरों में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी। स्मार्टफोन लेने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई में अध्ययन करने वाली छात्राओं को जिनकी उम्र 18 साल से कम होने परिवार के चिरंजीवी मुखिया का आधार कार्ड व स्वयं का चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय एवं महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को आईडी कार्ड व एनरोलमेंट नंबर देना होगा। साथ ही पैन कार्ड अगर उनका उपलब्ध है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। साथ ही ई-केवाईसी के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड भी देना होगा। एकल व विधवा नारी को उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिस पर आमजन को कैंप स्थलों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। शिविरों से संबंधित सभी तैयारियां 6 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 6, 8 व 9 अगस्त 2023 को लाइव मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10-10 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। एकल विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के पेंशन का पीपीओ नंबर, जिसमें सुनिश्चित किया जा सके कि एकल विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है। यदि लाभार्थी के पास पैन कार्ड हो तो उन्हें पैन कार्ड लाना होगा। साथ ही लाभार्थी का आधार कार्ड शिविर में लाना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत 100 कार्य दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाली महिला मुखिया के लिए जन आधार कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड
यदि पैन कार्ड उपलब्ध हो तो पैन कार्ड लाना होगा। साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को जनाधार कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड व अगर पैन कार्ड उपलब्ध हो तो पैन कार्ड लाना होगा। लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर ई-केवाईसी सिम के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगी व मोबाइल फ़ोन में चिरंजीवी परिवार के मुखिया को केवाईसी के लिए साथ लाना आवश्यक होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जो लाभार्थी तय समय सीमा में ब्लॉक स्तरीय शिविर में इस योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो वह उस स्थिति में जिला मुख्यालय पर आयोजित शिविर में इस योजना का लाभ ले सकेगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों की संपूर्ण जानकारी टोल फ्री नंबर 181 पर भी उपलब्ध होगी। लाभार्थी अपनी पात्रता की जाँच के लिए जन सूचना पोर्टल के माध्यम से या ई-मित्र प्लस मशीन पर जाकर देख सकता है। शिविर आयोजन स्थल पर उपलब्ध स्मार्टफोन इन्वेंट्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही लाभार्थी के सुचारू आवागमन की व्यवस्था भी की जाएगी। शिविर प्रभारी नियमित रूप से शिविर के दौरान उपस्थित रहकर शिविर का अवलोकन करेंगे। साथ ही जिला नोडल अधिकारी एवं विभाग के वरिष्ठ जिला अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी क्रय के लिए ई-वॉलेट, ई-वाउचर में डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राशि स्थानांतरित की जाएगी। ई-वॉलेट, ई-वाउचर से स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के क्रय के लिए लाभार्थी परिवार का जनाधार में पंजीकृत महिला मुखिया का मोबाइल नंबर को अपने साथ लाना होगा। शिविर के दौरान कनेक्टिविटी में दिए गए लेआउट के अनुसार जोन 1 से लेकर जोन 6 तैयार किए गए हैं, जिसमें निम्न प्रकार से मोबाइल व सिम वितरण किया जाएगा। पहले जोन में हेल्प डेस्क टीम द्वारा लाभार्थी के जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पहचान, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य ई-केवाईसी के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी। लाभार्थी के फ़ोन में जनाधार ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड कर अन्य जानकारी दी जाएंगी। जोन 2 में IGSY एप्लीकेशन द्वारा ड्यूट अधिकारी जोन 2 में हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहकर लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर जनाधार ई-वॉलेट केवाईसी फॉर्म, TSP फॉर्म व फॉर्म 60 उपलब्ध करवाएगा। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रिंगस सीकर। तीसरा जोन सिम जोन होगा। विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों के लिए, जिसमें लाभार्थी द्वारा ई-केवाईसी के पश्चात अपनी पसंद की सिम एवं इंटरनेट डेटा प्लान दिया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे स्वयं का आधार कार्ड लेकर केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है वे चिरंजीवी परिवार के मुखिया के साथ शिविर में आएंगे और चिरंजीवी परिवार के मुखिया स्वयं के आधार कार्ड के ऊपर ही उसकी केवाईसी करवाएगा। प्रत्येक TSP के लिए कैंप स्थल पर कम से कम 2 डेस्क व 5 कुर्सियां शिविर में उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे कि शिविर में आने वाले लाभार्थियों व TSP को किसी प्रकार की असुविधा नहीं झेलनी पड़े। मोबाइल जोन 4 चौथा जोन मोबाइल जोन होगा, जहां लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलर से अपनी पसंद का मोबाइल फ़ोन खरीद सकेगा। लाभार्थी किसी भी डीलर से अपनी कोई भी पसंद का फ़ोन खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। अधिकृत मोबाइल डीलर के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारी को लाभार्थी के मोबाइल वितरण के लिए कम से कम 6 डेस्क या टेबल व 15 कुर्सियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। 5वां जोन DBT जोन होगा। DBT जोन में DOITC अधिकारियों की ओर से की जाने वाली प्रक्रियाएं होंगी। लाभार्थी के ई-वॉलेट KYC की प्रक्रिया करने के बाद लाभार्थी द्वारा अपनी पसंद का सिम व इंटरनेट डेटा प्लान लेने के बाद उसकी ई-KYC होगी। ई-KYC के पश्चात प्रत्येक लाभार्थी का राजकीय कर्मचारी द्वारा लैपटॉप पर IGSY एप्लीकेशन में उसका नया मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा चुने गए मोबाइल एवं सिम की जानकारी IGSY एप्लीकेशन में दर्ज की जाएगी। ई-वॉलेट के माध्यम से लाभार्थी को DBT ट्रांसफ़र करना होगा। DOIT अधिकारी लाभार्थी के समस्त दस्तावेज दिनांक वार एकत्रित कर प्रत्येक दिन शिविर की समाप्ति के पश्चात मंडल जिला प्रशासन को सुपुर्द करेंगे।
शिविर का छठा जोन अंतिम जोन होगा जो डिजिटल हैंड होल्डिंग एरिया होगा। लाभार्थी के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल एक्टिविटी प्रश्नोत्तरी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। लाभार्थियों से इंटरेक्शन कर उनके मोबाइल में राज्य सरकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने, जिनमें जन आधार वॉलेट 2.0, जन आधार ऐप, ई मित्रा ऐप, राजस्थान संपर्क ऐप, जन सूचना ऐप आदि उसमें इंस्टॉल करवाए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक द्वारा राज्य सरकार की जन हितकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही प्रोत्साहन के लिए विजेताओं को टोकन पुरस्कार भी दिया जाएगा। लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल सखी बुकलेट का वितरण किया जाएगा। साथ ही इस कार्य के लिए राजीव गांधी युवा मित्र स्टार्टअप व ड्यूट प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम इससे भी बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।